औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों का मुकद्दस दीनी अदब बुनियादी तौर पर दो किताबों पर मुश्तमिल है, अहदनामा कदीम यानी ओल्ड टेस्टिमेंट और तालमुद। जबकि ईसाइयों की मौजूदा बाइबल जो हमें आज दस्तयाब है वो दो अहदनामों पर मुश्तमिल है, यानी अहदनामा कदीम ओल्ड टेस्टिमेंट और अहदनामा जदीद यानी न्यू टेस्टिमेंट। गोया हजरत मसीह की बिशारतों यानी उनकी आमद से मुतल्लिक पेशगोइयों के लिए ईसाई अहदनामा कदीम यानी ओल्ड टेस्टिमेंट को भी बाइबल या अंजील में शामिल कर लेते हैं। यह बात भी ज़हन में रहे कि पूरी बाइबल, पूरी अंजील में लफ्ज़ अंजील या बाइबल इस्तेमाल नहीं हुआ, और पहली बार ये लफ्ज़ गालिबन 9वीं सदी ईस्वी में सामने आया। लेकिन यह बात ज़हन में रखना जरूरी है कि बहुत से हजरात गलती से अहदनामा कदीम या ओल्ड टेस्टिमेंट को तौरात कह देते हैं, जबकि तौरात अहदनामा कदीम की पहली 5 किताबों जिन्हें खम्से मूसी भी कहा जाता है सिर्फ वो है। उनके अलावा अहदनामा कदीम में मजीद 34 किताबें, और यह अहदनामा कदीम जो कि यहूदियों का मुकद्दस सहीफा है, ईसाइयों में भी मुकद्दस तस्वुर होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ईसाइयों के पास एक अलहदा अहदनामा जदीद या न्यू टेस्टिमेंट भी मौजूद है। तौरात जिसको शरीयत या कानून भी कहते हैं, उसमें 5 किताबें, पैदाइश जेनेसिस जो कि गालिबन 8वीं सदी कबल मसीह में सामने आई, और उसमें इब्तिदाई तारीख इसराइलियात बशमूल तख्लीक कायनात, तख्लीक आदम और कई अंबिया यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के किस्से हैं, ये सब मौजूद है। दूसरी किताब तौरात में खरूज या एक्सोडस कहलाती है, क्योंकि उसमें बनी इसराइल के मिस्र से सफर और फिर उनके सहराए सीना में भटकने और फिर शरीयत अता किए जाने का जिक्र है, और इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहकाम शरई या 10 कमांडमेंट्स का भी जिक्र है। तीसरी किताब तौरात की एविडिकस या अहबार कहलाती है, और जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लादी के वो कहीं मामलात की तशरीह है। जबकि चौथी किताब नंबर्स या गिनती या आदाद कहलाती है, और उसमें बनी इसराइल के आदाद और शुमार और शजरे बयान। और 5वीं किताब ड्यूटेरोनोमी या इस्तश्ना कहलाती है, और उसमें तमाम अहकामात और कवानीन जो पिछली किताबों में है वो दोहराए गए हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का जिक्र है। इन 5 किताबों को गोया तौरात कहते हैं। और ये बात फिर बताता चलूं कि इनके अलावा 34 और किताबों को यहूदी मुकद्दस और अहदनामा कदीम मानते हैं, सिर्फ इन 5 किताबों यानी तौरात को नहीं। लेकिन अगर आप यहां की गुफ्तगू से उलझ गए हैं तो मजीद आगे बात बताऊं कि यहूदियों का अहदनामा कदीम, जिसके 46 हिस्सों में से सिर्फ 5 को तौरात कहा जाता है, यानी अहदनामा कदीम को जिसे ईसाई भी तस्लीम करते हैं, अहदनामा जदीद या न्यू टेस्टिमेंट की तरह मुकद्दस समझते हैं। लेकिन वो सिर्फ कैथोलिक ईसाई हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं उनके नजदीक अहदनामा कदीम में से सिर्फ 39 जो हैं वो अहदनामा कदीम है, और 7 सहीफों को वो अहदनामा कदीम का हिस्सा ही नहीं समझते, अंजील में शामिल ही नहीं करते। ये जरा थोड़ा सा पेचीदा मामला है। अहदनामा कदीम का जायजा लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि चूंकि बनी इसराइल 7 मरतबा उनके ऊपर क़यामत खेज तबाही आई, इसलिए किताब भी बार बार गुम हो गई और कई बार इसे दोबारा लिखा गया। और उसी तरह जिस तरह बनी इसराइल के 12 कबीले ही कहीं तारीख में गुम हो गए और अब तक उनकी तलाश जारी है, लॉस्ट ट्राइब्स जिनका पहले मैं जिक्र कर चुका हूं। यहूदियों के कत्ल, उनकी इबादतगाहों की तबाही और मुकद्दस सहीफों के जलाए जाने के बाद यह नतीजा निकला कि अहदनामा कदीम भी महफूज नहीं रहा, और मौजूदा अहदनामा कदीम बहुत बाद में लिखा गया, और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसे 7वीं सदी ईस्वी में मुरतब किया गया। और जिन लोगों ने उसे मुरतब किया उन्हें मसूराई कहते हैं, जिन्होंने वो मुसव्वदे जिन्हें बोसीदा या नाकिस पाया उन्हें अच्छी तरह जांचने के बाद जाया कर दिया। इन तमाम तबाहियों के दौरान असल नुस्खों का खात्मा हो गया, और हर फिरके ने बाद में अपने मफाद और नजरियात के मुताबिक तौरात में कमी पेशी। जबान भी बदलती रही, कभी इब्रानी, कभी रोमी, कभी यूनानी। और मैंने गुफ्तगू के आगाज में यह बात भी कही थी कि यहूदियों के 2 मुकद्दस सहीफे,
عہد نامہ قدیم جس کا ایک حصہ توریت ہے اور جسے عیسائی بھی مانتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے تلمود جسے وحی غیر مکتوب کی حیثیت حاصل ہے، یعنی وہ روایات جو یہودیوں کے ہاں انبیاء اور اکابرین سے سینہ بسینہ اسرائیلی علماء تک پہنچی۔ اور اس وقت دو تلمود ہیں، ایک فلسطینی اور ایک بابلی، اور فلسطینی حجم میں بابلی سے کہیں بڑی، اور یہودیوں کی زندگی پر تلمود نے گہرا اثر ڈالا، اور اصل میں تلمود ہی زیادہ عام ہے توریت سے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جس نے تلمود کی تعلیم سے بے اتنائی برتی اور صرف توریت میں مصروف رہا وہ نجات نہیں پا سکتا اور اس کا کوئی خدا نہیں۔ لیکن جس طرح اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیتا ہے اور پھر سکھاتا ہے کہ کس طرح اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، یہودیوں کے ہاں خدا کا تصور توریت میں کچھ اس طرح سے ہے۔ خداوند انسان کو اس سرزمین پہ پیدا کر کے پچھتایا اور کہا کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا نہ صرف اسے بلکہ حیوان اور پرندوں تک کو ہلاک کر دوں گا کیونکہ ان کے بنانے سے میں دکھی ہوا۔ گویا توریت کے مطابق خدا بھی کوئی کام کر کے انسانوں کی طرح پچھتاتا ہے، اور جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ عقیدہ توحید یہودی عقائد کا ایک جزو ہے تو اس کے بارے میں قرآن شریف نے اس بات کی سختی سے نفی کی، اور یہود کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت یہودا عزیر ابن اللہ۔ گویا صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو عقیدہ توحید کو خالصتاً بیان کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی مورخ یا ماہر اسرائیلیات آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ عہد نامہ قدیم یا توریت اپنی درست حالت میں موجود ہے، جبکہ قرآن مکمل اصل صورت میں قیامت تک موجود ہے، کتابی شکل میں بھی اور کروڑوں انسانوں کے سینوں میں بھی۔ ایک اور بات اہم یہ ہے کہ مسلمانوں پر اس حقیقت کے باوجود کہ قرآن کے سوا باقی الہامی کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم کی نظر ہو گئی، ہر کتاب کی مکمل عزت اور تکریم لازم ہے، لیکن یہودی صرف توریت یعنی انجیل اور قرآن شریف کو تسلیم نہیں کرتے، اور اسی طرح عیسائی توریت اور انجیل کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن شریف کو نہیں مانتے، جبکہ مسلمان سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، یعنی یہودی ہونے کے لیے ماں اور باپ کا یہودی ہونا ضروری ہے، کوئی دوسری قوم یا مذہب کا شخص یہودیت قبول نہیں کر سکتا، اور ان کے مذہب میں کوئی دوسرے مذاہب سے شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کی ریاست اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پہ ہے۔ تاریخ میں یہ قوم نہ صرف بخت نصر، فرعونوں، اہل فارس، مسلمانوں، عیسائیوں، جرمنز، عربوں، یہ سب سے ہی لڑتے رہے، ٹکراتے رہے، لیکن تمام تر دشواریوں کے باوجود ایک قوت بن کے بار بار ابھرتے بھی رہے، اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندے یا چوزن پیپل کہتے ہیں۔ کسی پچھلی نشست میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہودیوں کا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی بخت نظر بادشاہ نے تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ کو وہ صاف رہ گیا، تو جو کہ آج تک نہیں ملا۔ اس عمارت کو فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج دنیا میں فری میسنز جن کا تفصیلی ذکر آئندہ کروں گا اپنی عبادت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرز پہ کرتے، اپنے اجتماع کی جگہوں کو لاجز یا پھر ٹیمپلز بھی کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ تعمیر ہوتے ہیکل سلیمانی کو رومن بادشاہ ٹائٹس نے تباہ کر دیا تھا، یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی ہے، اور اس کی چند باقیات بشمول ایک دیوار گریا مقدس ترین دیوار کے طور پہ آج یہودیوں کے لیے موجود ہے۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ وہ ہزاروں سال سے جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ مسیحا بادشاہ آخر الزمان سے پہلے واپس آ کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا، اور تلمود میں اس مسیحا بادشاہ کا بار بار تفصیلی طور پہ ذکر ہے کہ دنیا کی تمام اقوام پر اس کی حکمرانی ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت کوئی قوم اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تمام یہودی اس کے دور میں ارض مقدس واپس آ جائیں گے، اور دنیا سے بھوک، افلاس، ناانصافی اور قتل و غارت کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا، ایک پرامن دنیا ہوگی، یہودی کہتے ہیں۔ تلمود کے مطابق وہ مسیحا بادشاہ
मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत भी रखेगा और वो अमन का पैगंबर होगा। उसके दौर में तमाम असलहा दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये मैसेनिक एज कहलाता है, मसीहा की दुनिया, मसीहा का जमाना। और यहूदियों का ये भी कहना है कि उनके बहुत से अमल मसीहा बादशाह की जल्द दुनिया में आमद को तेज कर सकते हैं और मुस्तकबिल में उनके हाथों तामीर होने वाले तीसरे हैकल सुलेमानी या थर्ड टेंपल के बाकायदा नक्शे तक यहूदी तैयार करके बैठे, जो कि मस्जिद अक्सा की जगह तामीर होगा। हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर के लिए दुआओं पे मुश्तमिल होगा। वो हर वक्त दुआ करते हैं मसीहा बादशाह की आमद। यहूदियों का कैलेंडर इब्रानी जबान में एनोमोंदाई कहलाता और ये उस वक्त से शुरू होता है जब उनके अकायद के मुताबिक दुनिया वजूद में आई थी, यानी तकरीबन 6000 साल पहले। और तभी एनोमोंदाई की मुनासिबत से इस वक्त आज यहूदी कैलेंडर 5776 AM, क्योंकि ये कैलेंडर यानी दुनिया की तख्लीक का वक्त 3761 साल कब्ल मसीह बयान है। यहूदियों के मुताबिक उनका साल 6000 AM, जो कि ईसवी साल सन 2239 बनता है, उस दौर का आगाज होगा जब उनके बादशाह मसीहा को बाहर सूरत दुनिया में वापस आना है। यानी तब दुनिया को 6000 साल दुनिया की तख्लीक को मुकम्मल हो चुके होंगे और 7000वां साल एक मुख्तलिफ दौर का आगाज होगा यहूदी कैलेंडर के मुताबिक। यहूदियों का मुकद्दस दिन हफ्ता, सैटरडे या यौम सब्त भी हर 6 रोज के बाद वो दिन है जब तख्लीक कायनात के दौरान आराम का दिन था, 7वां। गोया 7वें दिन को, 7वें हिस्से को इजराइलियात में अहमियत हासिल है और 7वां 1000 साल का आगाज वही बहुत अहम होगा और तभी वो दौर शुरू होगा यहूदियों के मुताबिक जब उनके मसीहा बादशाह ने दुनिया में आया। ये तमाम तस्करा यूं जरूरी कि हम मुसलमान ये मान रखते हैं कि अब कोई मसीहा बादशाह आने वाला नहीं है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के वो आखिरी पैगंबर थे जो उस कौम को हिदायत देने के लिए आए थे और जिनको यहूदियों ने मसीहा समझने से इनकार कर दिया था कि वो उन्हें शान शौकत और ताकत और दबदबे के बजाय राह रास्त पे आने की तलकीन करते थे। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली तक ले गए और अब जिस शख्सियत का बनी इजराइल को इंतजार है वो दुआएं करते हैं कि वो हैकल सुलेमानी को तामीर करके दोबारा उनकी गुमशुदा अजमत को बहाल करेगा और एक कैलेंडर बना के सामने उसे देखते रहते हैं। वो कोई मसीहा नहीं बल्कि मुसलमानों के नजदीक दज्जाल। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा। खुशामदीद। उलमा की एक बड़ी तादाद तौरात और कुरान का बगौर मुतालिया करके आखिरुज़्ज़मा और दज्जाल का ताल्लुक बनी इसराइल से एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में भी बयान करती है, जिसका ताल्लुक वाक़या अजल से है। फिरौन की हलाकत के बाद उसके पंजे से आजाद सारी कौम ईमान लिए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो कोह तूर पे जाकर एतिकाफ करें, जिसके बाद उन्हें तौरात दी जाएगी, कुरान शरीफ की वो आयत। फिर जब उसके रब ने पहाड़ की तरफ तजल्ली की तो उसको ढाकर बराबर कर दिया और मूसा गिर पड़ा बेहोश होकर। यही मौका था जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मीकात 30 रोज से बढ़ा के 40 रोज कर दी। लेकिन इस दौरान जब वादे के मुताबिक 30वें दिन की शाम तक मूसा अलैहिस्सलाम वापस न आए तो कौम में यह अफवाह फैल गई कि या तो मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए या कोह तूर पे अल्लाह ने उन्हें रद्द कर दिया है, जिसके बाद वो गमजदा होकर कहीं चले गए। चुनांचे बनी इसराइल ने हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि वो जो हमें निकाल कर यहां तक लाया था गायब हो गया, इसलिए हमारे लिए ऐसा खुदा बनाओ जो हमें आगे रास्ता दिखाए।
हारून अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों से कहा कि अपनी बीवियों, लड़कों, लड़कियों के जेवरात इकट्ठे करें, और उसके बाद कौम ने एक सोने का बछड़ा तैयार कर दिया। हारून अलैहिस्सलाम ने उनको बछड़े की इबादत से रोकने की कोशिश की, लेकिन खुद को उनके सामने बेबस पाया, और सिर्फ 10 ही दिनों में पूरी बनी इसराइल कौम एक बार फिर मुनहरिफ और नाफरमान बन गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर हुई तो वो जल्द पहाड़ से उतरे, कोई तूर से, और सबसे पहले हारून अलैहिस्सलाम से बात पूछी कि वो इस फितने के दौरान क्या कर रहे थे और उन्हें ये सब कुछ बताने वो पहाड़ पे क्यों नहीं आ गए। जब हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें हालात की पेचीदगी से आगाह किया तो हजरत मूसा मुतमईन हुए, और फिर उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम और दीगर मोमिनीन के लिए दुआ की। लेकिन जुर्म यानी बछड़े की पूजा की सजा के तौर पर बनी इसराइल के हजारों अफराद मौत के घाट इस तरह उतर गए कि उन्होंने खुद एक दूसरे को कत्ल कर डाला। इस वाक़े से मुतालिक कई यहूदी और मुसलमान उलमा कई सवालात उठाते हैं। मसलन ये कि आखिर इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि सारी ही कौम नाफरमान हो गई। एक बार फिर बछड़ा किसने और आखिर कैसे बनाया, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को इतनी सख्त सजा क्यों दी, और अगर वो शख्स जिसने कई रवायात के मुताबिक बछड़ा बनाया था तो उससे हजरत मूसा ने क्यों छोड़ दिया। कौम को तो सजा दे दी गई, लेकिन बछड़ा बनाने वाला कैसे बच निकला। एक ख्याल उलमा के दरमियान यह है कि उस वादी में दज्जाल बनी इसराइल के सामने एक इंसानी रूप में उस वक्त भी जाहिर हुआ था, सामरी की शक्ल, जिसने तमाम ही कौम को भटका दिया। सियाको सबाक से बहुत से उलमा ये नतीजा करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये असलन दज्जाल अकबर है, और अगर इस वक्त उसे मारने की कोशिश की गई तो उसकी मौत वाक़ई नहीं होगी, इसलिए बछड़ा बनाने वाले को मारने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सामने खुदाई का दावा करने वाले बछड़े यजल को पकड़ा, पहले उसे आग में जला के खाकतर किया, और फिर उस खाकतर को बारीक पीस डाला और उसको पानी में बहा दिया। मज़ाहिब और इल्हामी किताबों पर गहरी नजर रखते मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद से हर पैगंबर को फितने दज्जाल से डराया गया। क्या इसका मफहूम यह लिया जाए कि दज्जाल एक शख्स नहीं बल्कि किसी फलसफे या ताकत का नाम है। अहदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी से पहले दज्जाल को आखिरी दौर में जाहिर होना है। लेकिन आम सवाल यही कि क्या वो बतौर एक इंसान कहीं मौजूद है जो इससे पहले भी जाहिर होता रहा, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का बयान होता है, और आखिरी ज़माने में एक बार फिर बड़ी हैसियत में जाहिर होगा। उसको और इब्लीस का क्या ताल्लुक है, और अगर वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से मौजूद है तो क्या वाक़ई अजल यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अलावा भी कहीं और जाहिर हुआ, किसी और दौर में, या उलमा को किसी और वाक़े के दौरान दज्जाल की मौजूदगी का शक भी हुआ। यह अजब मामला है कि नहीं कि तारीख सिर्फ 2 बार, तमाम मज़ाहिब की तारीख सिर्फ 2 बार दज्जाल की मौजूदगी का सुराग हुआ। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, और दूसरा वाक़या अंजील के हवाले से हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, और वो कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैंने तुम लोगों को किसी रग़बत दिलाने या डराने के लिए जमा नहीं किया, बल्कि तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें तमीमदारी का बयान करदा वाक़या सुनाऊं। तमीमदारी ने मुझे बताया कि वो कबीला बनु लखम और कबीला बनु हज़ाम के 30 लोगों के हमरा बहरी जहाज में महवे सफर थे कि पानी की भिपरी मौजों ने उनके जहाज को रस्ते से भटका दिया। वो 1 माह तक समंदर में भटकने के बाद एक जजीरे के करीब जा निकले, और गरूब आफ्ताब के वक्त जहाज को जजीरे के करीब ले गए। फिर छोटी कश्ती में बैठ के वो जजीरे तक पहुंचे और उसमें दाखिल हो गए। वहां उन्हें एक घने और मोटे बालों वाला जानवर दिखाई दिया। बालों की कसरत के बायस पता न चलता था कि उसकी अगली जानिब कौन सी है और पिछली जानिब कौन सी। उन्होंने ताज्जुब से कहा कि तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज है? तो जवाब दिया उस मखलूक ने, जस्सास।
उन्होंने पूछा कि जसासा क्या? तो उसने कहा कि तुम उस शख्स के पास जाओ जो अलग थलग रहता है, वो तुम्हारे बारे में जानने का बहुत ख्वाहिशमंद है। उस जसासा ने जब अपना नाम बताया तो हमें अंदेशा हुआ कि कहीं ये कोई शैतानी तो नहीं। हमने जल्दी से उस खानकाह का रुख किया और जब वहां दाखिल हुए तो हमने एक अजीम जुस्सा इंसान देखा जो बहुत मजबूती से बंधा हुआ था। उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन से बंधे थे और घुटनों से टखनों तक वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमने कहा कि तेरे लिए हलाकत। उसने कहा कि तुम मेरे बारे में जानने में कामयाब हो गए, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा कि हम अरब हैं और एक बहरी जहाज में सवार थे कि समंदर की तूफानी विपरीत लहरों ने हमें दरबदर कर दिया और हमें जजीरे तक पहुंचा दिया। उसने कहा कि मुझे बेसान के खजूरों के बारे में बताओ। हमने पूछा कि उसके बारे में क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि बेसान के खजूरों के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं? हमने जवाब दिया कि हाँ, फल आते हैं। बेसान फलस्तीन के शहरों में से एक है जो नहर जालूत के जनूब मगरिब में वाक़ है। फिर उसने पूछा कि मुझे झील तबरिया के बारे में बताओ कि क्या उसमें पानी मौजूद है और कितना पानी है? तो हमने कहा कि बहुत पानी है। तो फिर उसने कहा कि अनकरीब पानी खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा कि मुझे ज़ुखर चश्मे के बारे में बताओ, क्या वहां के बाशिंदे उसके पानी से काश्तकारी करते हैं? हमने कहा हां करते हैं। फिर उसने कहा कि उम्मी पैगंबर का क्या हाल है? हमने कहा कि वो मक्का से हिजरत कर चुके और मदीना मुनव्वरा में मुकीम है। उसने पूछा कि अरबों से उनकी जंग हो चुकी? हमने कहा हां हो चुकी। उसने कहा नतीजा क्या रहा? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ गए हैं और सब ने अतात कबूल कर ली है। उसने कहा कि क्या ये सब कुछ हो चुका? हमने कहा बिल्कुल, ये सब कुछ हो चुका। उसने कहा यही उनके लिए बेहतर है कि वो उस नबी की अतात करें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं मसीह दज्जाल हूं। अनकरीब मुझे खरूज का हुक्म मिलेगा। मैं निकलूंगा और सारी दुनिया के हर शहर का चक्कर 40 रोज में लगा लूंगा, सवाए मक्का और मदीना के, क्योंकि ये दो शहर मुझ पे हराम कर दिए गए। इनमें से किसी शहर में अगर मैं दाखिले की कोशिश करूंगा तो मेरा सामना एक फरिश्ते से होगा जो तलवार लिए मेरे सामने खड़ा होगा। वो मुझे इन शहरों में जाने से रोक देगा। यानी मक्का और मदीना के तमाम रस्तों और शाहराहों पर भी फरिश्ते मुतय्यन होंगे जो उसकी हिफाजत करेंगे। हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा जमीन पे मारा और फरमाया कि मुझे तमीमदारी की बात अच्छी लगी क्योंकि वो मेरे बयान के मुताबिक थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार रहो, वो यानी दज्जाल शाम के समंदर यानी बहरे मुतवस्सित या यमन के समंदर यानी बहरे अरब में है, लेकिन नहीं, वो मशरिक में है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की जानिब इशारा फरमाया और हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये हदीस जहन में महफूज कर ली। तो क्या दज्जाल किसी ऐसे जजीरे में है जो कि मदीना मुनव्वरा के मशरिक में, या फिर उन समंदरों में जो कि मुख्तलिफ जगहों पे बयां किए जाते हैं? और क्या वो जजीरा जिसका जिक्र हुआ ये भी कहीं उन समंदरों में? एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर। खुशामदीद। दज्जाल का फितना अजीम तरीन फितना बयान होता है, लेकिन वो कहां है, कब से है और उसका ज़हूर किस मकाम पर किस वक्त होगा, इस बारे में कुरान शरीफ में जिक्र है। खुसूसन तब जबकि अहम तरीन मज़ाहिब में आखिर ज़मा के हवाले से उसका अहम तरीन किरदार उनके बेशतर उलमा दज्जाल ही बयान। क्या हिकमत है हम नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में इस फितने का बहुत खौफ था। तमाम अंबिया साबिकीन ने भी अपनी उम्मतों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद से लेके इस फितने से डराया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के आखिर में फितने दज्जाल से पनाह मांगने का हुक्म दिया।
कुरान मजीद में जिक्र न आने की क्या हिकमत हो सकती है, इस पे बात मैं आइंदा करूंगा। लेकिन खुरूज दज्जाल से पहले एक अहम वाकया यूं पेश आया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि कयामत तब तक न आएगी जब तक ईसाई अहमाक या दाबक के मकाम पे पड़ाव न डाले। दाबक की तारीखी बस्ती शाम के शहर हलब के नजदीक तुर्की की हदूद से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर। ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए मदीना से मुसलमानों का एक लश्कर रवाना होगा, जो कि उस वक्त रूए जमीन पे बेहतरीन लोग होंगे। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबिल सफारा होंगे तो ईसाई कहेंगे कि तुम लोग जरा हट जाओ, पहले हमें उन लोगों से लड़ाई करने दो जो हम में से गिरफ्तार हो गए। इस बात से मालूम होता है कि मुसलमानों और ईसाइयों में तब तक कई जंगें हो चुकी होंगी जिनमें मुसलमान कामयाब हुए होंगे, ईसाइयों को कैदी बना लिया गया होगा और वो फिर मुसलमानों के लश्कर में इस्लाम कबूल करने के बाद लड़ लेंगे। लेकिन मुसलमान कहेंगे कि नहीं, अल्लाह की कसम, हम अपने इन मुसलमान भाइयों से नहीं अलग हो सकते। लड़ाई शुरू होगी और मुस्लिम लश्कर का 1/3 हिस्सा मैदान जंग से फरार हो जाएगा। लश्कर के 1/3 लोग शहीद हो जाएंगे और ये अल्लाह के नजदीक अफजल तरीन शोधा, और बाकी 1/3 लश्कर फतह हासिल करेंगे। ये लोग कभी फितने में मुब्तला नहीं होंगे और यही लोग कुस्तंतुनिया फतह करेंगे। जब वो अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों से लटका के माले गनीमत वगैरह तकसीम कर रहे होंगे तो शैतान दरमियान में आके आवाज लगाएगा कि लोगों, तुम्हारे बाद मसीह दज्जाल तुम्हारे घरों में दाखिल हो गया। शैतान की खबर सुन के लश्कर इस्लाम के सिपाही घबरा के वहां से निकलेंगे। खबर तो बातिल होगी, गलत होगी, लेकिन जब वो शाम में पहुंचेंगे तो वाकई मसीह दज्जाल का ज़हूर हो चुका। कहते हैं कि खुरूज दज्जाल से पहले 3 साल बहुत सख्ती और शिद्दत की होगी। लोग इन सालों में खुराक की शदीद किल्लत के शिकार होंगे। पहले साल अल्लाह आसमान को हुक्म देगा कि वो अपनी 1/3 बारिश रोके और जमीन को हुक्म देगा कि वो अपनी 1/3 पैदावार बंद करे। फिर अगले साल आसमान को हुक्म होगा कि वो अपनी 2/3 बारिश रोक ले और जमीन को हुक्म होगा कि वो अपनी 2/3 पैदावार बंद करे। और फिर तीसरे साल आसमान को हुक्म होगा कि वो अपनी सारी बारिश रोक ले और जमीन को हुक्म होगा कि वो अपनी सारी पैदावार बंद करे। नतीजा ये निकलेगा कि आसमान से बारिश का एक कतरा ना गिरेगा और जमीन से कुछ पैदा ना होगा। रूए जमीन पे जितने भी सायादार दरख्त होंगे वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, सवाए उनके जिनको अल्लाह बताएगा। लोगों ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, फिर लोगों का जरिए माश क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ेंगे, यही उनके लिए खुराक का काम करेगा। ये दज्जाल के ज़हूर से पहले होगा, जो कहीं मौजूद है, लेकिन कहां हम नहीं जानते। मदीना के मशरिक में, किस तरफ, या किसी जजीरे में, किसी समंदर में, कौन सा जजीरा, क्या बरमुदा ट्रायंगल? गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह।